हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित आव्यूह प्रश्नावली 3.3 की सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए का ट्रांसपोज मतलब इसको परिवर्त बोलते हैं हिंदी में। ए का परिवर्त बराबर मैट्रिक्स है आव्यूह -2 1 3 2 तथा बी बराबर -1 1 0 2 है, तो ए प्लस बी पूरे का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2b पूरी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। इसको अलग अलग कर देते हैं। एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है? सूत्र है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसी सूत्र से यहाँ पर हमने इसको लिखा है। अब इसको फिर एक सूत्र लगेगा कि ए का ट्रांसपोज बराबर के गुणा ए का ट्रांसपोज। के क्या है? अचर है। जहाँ के अचर है, जहाँ के क्या है? अचर है। अब यही वाला सूत्र यहाँ पर लगाते हैं, तो ये क्या होगा? ए का ट्रांसपोज प्लस 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? बी का ट्रांसपोज। अब इसको हल करते हैं। ए प्लस 2b पूरे का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस 2b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर सबका मान लिखते हैं। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज दिया है, हमें बी का ट्रांसपोज यहाँ पर निकालना होगा। तो बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। बी का ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम में लिखते हैं, कॉलम को रो में। तो -1 0 यहाँ पर 1 और 2, ये दूसरा रो दूसरे कॉलम में चला जाएगा। अब यहाँ से ए का ट्रांसपोज यहाँ पर है, बी का ट्रांसपोज यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबका मान रख देते हैं। बराबर ए के ट्रांसपोज का मान यहाँ पर रखते हैं -2 1 3 2 धन 2 गुणे बी का ट्रांसपोज -1 0 1 2 बी का ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करते हैं, 2 का इसमें सब में गुणा करते हैं, तो कितना आएगा? ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, अरे ए वाला लिखते हैं, तो -2 1 फिर 3 2 धन इसका इसमें गुणा करते हैं, तो -2 होगा, फिर 2, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 4। अब इतना आ गया। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा? अब -2 को -2 के साथ जोड़ते हैं, तो -4 आएगा। 3 को 2 के साथ जोड़ते हैं, तो 5 आएगा। 1 को 0 के साथ जोड़ते हैं, तो 1 आएगा। 2 को 4 के साथ जोड़ते हैं, तो 6 आएगा। यही क्या आंसर है। अब यहाँ से ए प्लस 2b का पूरे का ट्रांसपोज बराबर कितना आ गया? -4 1 5 6। ये क्या है? आंसर। चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल, ए तथा बी अव्यूहों के लिए
सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, जहां पहला सवाल क्या है, ए बराबर 1 - 4 3 और यहाँ पर बी बराबर क्या दिया है, -1 2 1। अब इसमें दूसरा सवाल है, पांचवा में दूसरा सवाल, ए बराबर 0 1 2 और बी बराबर 1 5 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। अब ए की कोटि लिखते हैं। सबसे पहले ए की कोटि कितनी है, ए की कोटि बराबर, इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, इसमें 3 रो, 1 2 3 और 1 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 1 लिखेंगे। बी की कोटि निकालते हैं, तो बी की कोटि क्या होगी, यहाँ पर इसमें 1 रो और 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम है, 1 क्रॉस 3। अब ए बी की कोटि निकालते हैं, ए बी की कोटि बराबर, अब ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 की। ए बी जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, तो ए बी बराबर यहाँ पर ए का मान लिखते हैं 1 - 4 3। अब यहाँ पर बी का मान -1 2 1। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, इसको जब सोल्व करते हैं तो -1 4, 1 का गुणा इसमें सब में करते हैं, 1 का गुणा सब में करते हैं तो 1 2 1। 4 का गुणा सब में करते हैं तो +4 -8 फिर -4। 3 का गुणा सब में करते हैं तो -3 3 दूनी 6 फिर 3 एकम 3। यहाँ से क्या हो गया, मैट्रिक्स आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखेंगे, तो पहले रो को पहले कॉलम में लिखते हैं, तो -1 2 1 और इसको यहाँ पर लिखेंगे 4 -8 -4, इसको यहाँ पर लिखेंगे तो -3 6 3। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिखते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज बराबर, ए का ट्रांसपोज, ए जो कॉलम में लिखा है इसको रो में लिखते हैं, तो 1 - 4 3। अब बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बी का ट्रांसपोज बराबर रो में लिखा है उसको कॉलम में लिखते हैं, -1 2 1। अब क्या निकालते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर, बी का मान सबसे पहले लिखते हैं तो 1 2 1
ए का ट्रांसपोज यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस 4, यहाँ पर 3। अब इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब इसका गुणा करते हैं तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 का गुणा सब में करते हैं तो -1 + 4 -3। अब 2 का इसमें करते हैं तो 2 - 8, यहाँ पर 6। इसका इसमें करते हैं तो 1 - 4, यहाँ पर 3। अभी आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 1 तथा 2 से अभी दोनों क्या आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर क्या 1 तथा 2 से दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट लिखते हैं। ए बराबर दिया है कितना, 0 1 2, कॉमा बी बराबर 1 5 7। अब यहाँ से ए बी निकालते हैं तो ए बी बराबर सबसे पहले यहाँ पर 0 1 2 लिखते हैं ए बी का मान, फिर बी का मान 1 5 7। अब इसको गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 0 का सब में गुणा 0 0 0, 1 का सब में गुणा 1 5 7, 2 का सब में गुणा 2 10 14। अब क्या निकालते हैं, अब ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर जो रो है इसको कॉलम में लिख देते हैं। तो पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, 1 5 7, और इसको यहाँ पर लिखते हैं 10 14। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब निकालते हैं बी का ट्रांसपोज। जब बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये रो में है, इसको क्या किस में लिखेंगे, कॉलम में, 1 5 7। अब ए का ट्रांसपोज बराबर जो कॉलम में लिखा है इसको रो में लिखेंगे, 0 1 2। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर सबसे पहले बी का मान लिखते हैं 1 5 7, फिर ए का मान लिखते हैं 0 1 2। अब इसका गुणा करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम में पहला आया, 1 का गुणा सब में करते हैं 0 1 2, 5 का गुणा इसमें करते हैं सब में तो 0 5 10, फिर 7 का करते हैं तो 0 7 का 7 दूनी 14। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी इसके बराबर हो गया, समीकरण 1 और 2 क्या है, बराबर है। इसलिए क्या होगा, 1 तथा 2 से ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब आता क्वेश्चन नंबर 6वां। 6वां पहला सवाल, यदि ए बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो
सत्यापित कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा क्या है, यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी। ए क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की होगी, जहाँ आई बराबर तत्समक अव्यय। अब यहाँ से पहला सवाल लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो रो को कॉलम में लिखते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसको कॉलम में लिखेंगे कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, राइट। अब यहाँ से ए का ट्रांसपोज इंटू ए निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज वाला लिखते हैं कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। फिर ए का मान लिखते हैं, तो कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसका गुणा करते हैं, तो कितना आएगा, तो पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें जोड़ लेते हैं। तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, तो कितना आता है, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, तो साइन अल्फा कास अल्फा माइनस यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर कास अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे, अब इसका गुणा इसमें, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से ए क्या होगा, 1 होगा। तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, यहाँ पर 1 होगा, ए 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए हमें सिद्ध करना था, बराबर आई।
यही क्या है, प्रूव्ड। बस यहाँ पर एक सूत्र लगा है। सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1, ये क्या होता है, सूत्र होता है, वही वाला यहाँ पर लगा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट। अब छठवां का दूसरा पार्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर क्या है, साइन अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए का ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम में लिखते हैं। तो साइन अल्फा कास अल्फा, अब इसको इधर लिखेंगे, माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब ए का ट्रांसपोज इंटू ए निकालते हैं, इम्प्लाइज करता है ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर, अब इसको सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लिखते हैं। तो साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कास अल्फा साइन अल्फा। अब ए का मैट्रिक्स ए को लिखते हैं, तो साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, फिर कास अल्फा साइन अल्फा, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा, मैट्रिक्स के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा कास अल्फा माइनस, फिर यहाँ पर क्या होगा, साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ पर कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बस ये क्या गया, मैट्रिक्स हो गई। अब इसका मान क्या होता है, 1, इसका मान 0, घटाएंगे 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, अब बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ से लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी। ये क्या करना था, सिद्ध करना था। बस ये क्या है, प्रूव्ड हो गया।